आप जो भी कहेंगी मैं करूंगी, लेकिन पहले मुझे विराट से मिलने का कोई रास्ता बताइए। मेरी बात खत्म नहीं हुई। मुझे विराट। चुप। अब वो तुम्हारा विराट नहीं रहा। मतलब? अग्नि को साक्षी मानकर उसने नंदिनी से शादी कर ली। नो, नो, मैं नहीं मानूंगी। मेरा विराट मुझे धोखा देगा। नीली, उसने तुम्हें धोखा दिया है ऐसा क्यों समझ रही हो? दोनों बाप बेटी ने मिलकर तुम्हें धोखा दिया है। यही, बस यही गुस्सा चाहिए नीली। ये गुस्सा उनके मरने तक कम नहीं होना चाहिए। नंदिनी की कहानी खत्म कर दूंगी, ऐसी कसम खाओ। नहीं छोड़ूंगी मैडम। मैं आज ही उनकी कहानी खत्म नहीं कर पाओगी। नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें शक्तियों की जरूरत है, और वो भी तुम्हें मिल जाएगी। शक्ति? हाँ, उस नंदिनी के साथ बहुत सी प्रेत शक्तियां मिली हुई हैं। उनका काम तमाम करने के लिए तुम्हें भी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? देखो, इतने दिन तुम पापा की बात मानती रही, लेकिन अब तुम्हें पति की बात सुननी होगी। हाँ? उनके घर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं समझ रही हो? बेटी, एक लड़की हीरे की तरह होती है। उसका ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। पहले पिता, फिर पति, फिर बेटा। इसी तरह जब तक तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, तुम्हारी हैसियत बनी रहेगी बेटी। एक और बात, तुम्हारी हर बात में, तुम्हारे हर काम में राजेश्वरी जी टांग अड़ा सकती हैं, तुम्हारा अपमान कर सकती हैं, पर उनके खिलाफ कभी मत लड़ना बेटी, बल्कि उन्हें बर्दाश्त करने की कोशिश करना। शांत रहकर अपनी सास के मन को जीतना होगा तुम्हें। तुम्हारा पति जब तुम्हारे साथ होगा तो सब लोग अपने आप सुधर जाएंगे। तुम डरो मत बेटी, डरो मत। नंदिनी, शरीर का अंत होता है, किंतु द्वेष का अंत नहीं होता, याद रहे। मतलब? सर्पणिका अभी तो चुप है, किंतु वो वापस नहीं आएगी ऐसा नहीं कह सकते। वो आएगी, अवश्य आएगी। इतने दिनों से परमेश्वर ने इसका ख्याल रखा, अब आगे से वो परमात्मा इसका ख्याल रखेंगे। परमेश्वर, भगवान ने प्राण दिए, किंतु उन प्राणों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मनुष्य को दी है। मतलब मेरी बेटी पति के घर में होगी तब भी मुझे उसकी रखवाली करनी होगी क्या? तुम्हारे रखवाली करने से कुछ नहीं होगा। अब इसके साथ जो लोग हैं वो मृत्यु को भी मात देने वाले हैं।
भय को भयभीत करने वाले लोग हैं। नंदिनी के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगा सकते हैं। हाँ, त्रिशला अकेली ही काफी है। सर्पणिका की योजना पर पानी फेर सकती है ये। एक भी कदम आगे रखने के लिए उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। मुझे त्रिशाला कब तक बचाती रहेगी? जब तक तुम मंत्र विद्या नहीं सीख लोगी। क्या पता, अब तक जो मैं सोच रहा था वो हो गया तो अब आगे से ऊपर वाले की जो भी इच्छा होगी वो स्वीकार होगा। डरो मत पन्नगा, नंदिनी तुम्हारे लिए जितनी मुख्य है वो उससे भी ज्यादा हमारे लिए मुख्य है। अगर नंदिनी को कुछ हुआ तो तुम एक बेटी को खो दोगे, लेकिन नंदिनी को खोने से हम तो पूरा साम्राज्य ही खो देंगे। नंदिनी की हर तरह से मैं रक्षा करूंगी, तुम डरो मत। सुना बेटी, ये लो, इसे गले में पहन लो, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। नीली, सर्पणिका देवी अपने अंश के द्वारा तुम्हें फिर से जीवित करने की वजह से उनकी शक्ति का अंश भी तुम्हारे अंदर रहेगा। वो शक्ति मेरी किस तरह की मदद करेगी मैडम? तुम अपने शरीर से आत्मा को बाहर ले आ सकती हो। तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहेगा, लेकिन आत्मा तुम जिसे भी मारने के लिए कहोगी वो उसे मारकर खत्म कर देगी। लेकिन एक कंडीशन है। क्या है वो? तुम्हारा शरीर आत्मा को छोड़कर ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। तुम्हारी आत्मा बाहर आने के 1 मिनट के अंदर ही उसे दोबारा अपने शरीर में लौटना होगा। अगर कहीं देर हो जाएगी तो फिर से मेरी मृत्यु? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये माला तुम्हारे गले में रहेगी तो तुम्हारा शरीर ही आत्मा को पाने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। याद रखना नीली, ये माला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे खो दोगी तो फिर से किसी भी तरह का अनर्थ हो सकता है। इस माला का उपयोग करने के लिए मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाती हूँ। आओ। डैड,
हम छुप के बात कर सकते हैं, लेकिन ये शादी की बात आखिर हम कब तक छुपा के रखेंगे? मुझे लगता है कि गुप्त रखना अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो हम मॉम के सामने नंदिनी को ले जाकर खड़ा करेंगे तो क्या होगा, आपने कभी सोचा है? विराट, आज पता नहीं चला तो कल पता चल जाएगा। कब तक छुपा कर रखोगे? हाँ विराट, अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो खून देकर घबराना नहीं चाहिए, तुरंत उस कांटे को निकाल फेंकना चाहिए। तुम्हारा कहना सही है देवसेना, लेकिन हम दोनों की शादी को मॉम कैसे मानेगी बताओ? मुझे ये डर नहीं है कि मॉम मुझे डांटेंगी। नंदिनी अभी अभी इस घर में कदम रखने जा रही है, हमारी जरूरत के लिए मैंने उससे शादी कर ली है। मॉम उसे परेशान करेंगी ये सोचकर मैं डर रहा। विराट, नंदिनी डांट नहीं खा सकती है ऐसा सोच रहे हो? ये तुम्हारी माँ को जानती है। क्या होगा, फिर से झगड़ा होगा, किसी तरह मैनेज करेंगे। ठीक है डैड, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। विराट, एक और बात, लगता है नंदिनी अच्छी लड़की है। पति सास ससुर डांटेंगे तो बर्दाश्त करेगी, अगर पति नजरअंदाज करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुमने देखा ना उनके पापा को, उन्होंने बेटी को कितने प्यार से पाला है। एक अच्छे पिता को छोड़कर आ रही है नंदिनी, उससे अपने पिता से भी ज्यादा प्यार देना तुम्हारी जिम्मेदारी है विराट। दामाद जी, क्या फैसला लिया आपने? ससुर जी, मैं अपनी पत्नी को अपने ही घर ले जाऊंगा। ठीक है, ऐसा ही कीजिए, लेकिन देर मत कीजिएगा, नहीं तो बुरा समय शुरू हो जाएगा। उससे पहले घर पहुंचना बेहतर होगा। आप आगे जाइए, हम पीछे आ जाएंगे। आइए दामाद जी। हाँ चलो। ये मंत्र पढ़ोगी तो आत्मा तुम्हारे शरीर से बाहर आ जाएगी। ऐसा है तो मैं एक बार कोशिश करके देखूं क्या? देख लिया ना नीली, देख लिया ना नीली इस चमत्कार को। तुम इस तरह हवा के रूप में जाकर उस नंदिनी से मौका पाकर अपना बदला ले लो। अब वो विराट के घर गई हुई है, तुम भी जाकर वहां अपना खेल शुरू कर दो। ठीक है मैडम। सर्पणिका देवी, काल चक्र की संपूर्ण शक्ति आपकी होने से पहले नंदिनी की मौत की खबर मैं आपको सुनाऊंगी। आप तीनों लोकों पर प्रभुत्व प्राप्त करते समय जब मैं नागलोक की रानी बन जाऊंगी।
चलो। समझी जी, शास्त्रों के अनुसार घर के सामने तोरण बांधकर बहू रानी की आरती उतारकर नए वधू को घर के अंदर लेना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं बांधा गया है। कम से कम यहाँ पर आरती उतारकर बाद में घर बुला लीजिएगा। मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी कीजिए ना। ठीक है परमेश्वर जी। राजेश्वरी, राजेश्वरी, मॉम, राजेश्वरी, मॉम। डैड, लगता है मॉम घर पर नहीं है। देखो, अच्छे मुहूर्त में शादी होगी तो कोई रुकावट नहीं होगी। जल्दी से बहू रानी का गृह प्रवेश करवाते हैं। देवसेना। हाँ अंकल। पूजा घर में चांदी की थाली होगी, उसके अंदर आरती के लिए ना मैं जाकर सब कुछ तैयारी करके आती हूँ। ठीक है। डैड, मॉम होती तो बहुत अच्छा होता। विराट, इस घर में तुम्हारी भलाई चाहने वाली सिर्फ तुम्हारी माँ ही अकेली नहीं है, मैं भी यही हूँ, तुम्हारा पापा। चुपचाप मेरी बात मानो। नहीं डैड, फिर भी। और अब देवसेना आएगी तो आरती होगी, तुम्हारी माँ आएगी तो मंगला आरती होगी। क्या चाहते हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? आप सभी मिलकर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो तो मेरी बात सुनिए। मेरे पति को और मेरे बेटे को बात करना आता है। राजेश्वरी, झगड़ा मत करो। 5 मिनट चुप रहो। आरती पूरी होने के बाद बहू को गृह प्रवेश करने दो। गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं आरती उतारकर? किसकी? नंदिनी की। अब वो इस घर की बहू नहीं है। इस घर की बहू हमेशा सिर्फ मेरी नीली होगी। विराट, क्या है ये? मुझे बीच रास्ते में छोड़कर तुम जो बढ़िया काम करके आए हो वो यही है क्या? मॉम, आपको बिना बताए ये काम करने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन इसके पीछे तुम्हारे पापा का हाथ है। मस्का मारकर तुम्हारी शादी करवाई होगी। मेरा बेटा कैसा है मुझे अच्छे से पता है। विराट, चलो घर के अंदर। मैडम, आप ये क्या कह रही हैं? तो क्या कहूँ? क्या कहूँ मैं? अरे मैडम, एक शादीशुदा लड़की को
घर के सामने खड़ा करके आप अपमान कर रही हैं। मुझे धोखा देकर ये दोनों शादी करके आए हैं। मेरी आंखों में धूल झोंककर मेरे बेटे को ले जाकर शादी करवाने वाले आप हैं, मैं नहीं। अरे मैडम, हमने धोखा देकर ये शादी नहीं करवाई है। विराट जिस तरह आपका बेटा है, उसी तरह दीक्षित जी का भी वो बेटा है। वही सामने खड़े रहकर शादी करवाए हैं, चाहिए तो पूछ लीजिए। आपकी बेटी की माँ नहीं है, इसका मतलब दुनिया में किसी की भी माँ नहीं होगी क्या? या फिर जो है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है? देखिए, आप मेरे पापा नंदिनी, को। बेटी प्लीज, तुम कुछ भी मत कहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, थोड़ी देर चुप रहो तुम। देखिए मैडम, ये सब अच्छा नहीं रहेगा, मैं कह देता हूँ। मैं भी तो कब से यही कह रही हूँ, ये शादी मुझे मंजूर नहीं है। बाप और बेटी यहाँ से फौरन चले जाइए। हाँ? ये कैसे अरे मतलब- संभव है राजेश्वरी? अब ये सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं है, उसका पति भी है। ये तुम्हारी बहू है। किसने कहा? किसने कहा ऐसा? मैं अपनी पसंद से दोनों की शादी करवा कर यहाँ ले आई हूँ क्या? इससे मैं अपने घर की बहू नहीं मानती। देखिए, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ये इस घर की बहू तो क्या, इस घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं। अरे ये सब क्या है? देखिए, आपने सिर्फ अपनी पत्नी को धोखा नहीं दिया, अपने बेटे की जिंदगी को भी अंधेरे में धकेल दिया है। ऐसी लड़की के साथ मेरा बेटा एक पल के लिए भी सुकून से नहीं रह सकता। विराट, चलो घर के अंदर। मैडम, राजेश्वरी, मैडम, आप ये क्या कर राजेश्वरी। रही हैं? राजेश्वरी, तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं है। हाँ? आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं और मेरा ये करना गलत है? घर की बहू को घर के बाहर खड़ा करके बेटे को घर में ले आई हो, ये गलत नहीं है क्या? हाँ? किसी भी राज चलती को घर के सामने लाकर बहू कहकर कहेंगे तो क्या ये गलत नहीं है? इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ नीली ही बनेगी, ये मैंने बहुत पहले ही कह दिया था। यहाँ नीली नहीं है ना राजेश्वरी? हाँ? यहाँ मौजूद नहीं है तो क्या वो कभी आएगी नहीं? बताइए। कहाँ से ओह, आप बात ही मत कीजिए। एंगेजमेंट हो चुकी है उन दोनों की। सगाई मतलब शादी हो गई है, समझिए। सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट है, शादी में मंगलसूत्र होता है और सगाई में अंगूठी होती है, बस इतना ही। राजेश्वरी, ऐसा कहना गलत होगा। उनकी शादी हो चुकी है। हो चुकी है तो मैं बहू बना लूं क्या उस आवारा सी लड़की को? विराट, मोबाइल में वायरस का आना और इस घर में नंदिनी का आना दोनों एक बराबर है, सब बर्बाद हो जाएगा। देखो, वो हमारे घर के सामने आई है, उसे कैसे भेजूं ये सोच रहे हो ना? तो उसे यहाँ से कैसे वापस भेजना है मुझे अच्छी तरह से पता है। राजेश्वरी, तुम गलत कर रही हो। अग्नि को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मानकर विराट ने उसे मंगलसूत्र पहनाया है। तुम उसे अपनाओगी या नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी शादी हो चुकी है। नंदिनी विराट की पत्नी है, यह जितना सच है, वो इस घर की बहू है उतना ही सच है। किसी राह चलती गरीब लड़की से आपको इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? विराट, तुम्हारे पापा पर उसने जरूर कोई जादू किया है, नहीं तो तुम्हारे पापा ऐसे नहीं थे। देखो, उसकी वजह से कल तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मॉम, आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो, मैं शांति से ही समझा रही हूँ। पैसों के लालच में आने वाली लड़की कभी अच्छी नहीं हो सकती। तुम्हें जिंदगी से नफरत हो जाएगी, ऐसा कर देगी वो नंदिनी। मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैंने उससे शादी की है। हाँ, शादी करने से साथ में रहना कोई जरूरी नहीं है।
मॉम, नीम का पत्ता एक बार चबाएं तो काफी है, चाहे उसे निगले या थूक दे, जबान कड़वी ही रहती है। ये भी उसी तरह है। ये उस घर में रहे या ना रहे, लेकिन वो मेरी पत्नी है, ये सच है। ओहो, तुम भी अपने पापा की तरह बातें करने लग गए। आप दोनों से बात करने का फायदा ही नहीं है। आप दोनों चाहे कुछ भी कीजिए, हाँ, लेकिन मैं कभी भी उसे इस घर में नहीं आने दूंगी। उन दोनों को मैं ही धक्के मार के निकाल देती हूँ। मॉम, मॉम, राजेश्वरी, मॉम, डैड, ये क्या हो रहा है? उससे शांति की उम्मीद नहीं है, पता नहीं क्या अनर्थ करेगी। चलो देखते हैं। बेटी, क्यों तुम इतनी उदास हो गई हो बेटी? ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ ऐसा ही होगा, ये मुझे पहले से ही पता था। बेटी, हर सासू माँ शुरुआत में ऐसा बर्ताव जरूर करती है, इसलिए कि आने वाली बहू हमेशा उसकी पकड़ में रहे सोचकर। दुखी मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। मुझे यहीं रहना होगा क्या? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो बेटी? ये तुम्हारा ही घर है बेटी, तुम्हारे पति का घर है। उनकी माँ को इस घर में जितना अधिकार है, तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है। तुम क्यों बेकार में? बेटी को अच्छा पाठ पढ़ा रहे हैं, यही ना आपका मकसद? यही है ना? आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। बहुत हुआ, बस कीजिए। ये घर, मेरी कार, मेरा बंगला, एसी, ये सब देखकर ही तो आंटी अपनी इस बेटी को हमारे घर भेजना चाहते हो ना? इस घर में आने वाली मेरी पसंदीदा बहू सिर्फ नीली ही होगी। इस घर की बहू सिर्फ नीली बनेगी। इतना कुछ जानते हुए भी उसके गैर मौजूदगी में आकर धोखा दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। सासू माँ,